नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीके मोटिवेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कभी भी दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, क्या पता सामने वाला इंसान अपनी जगह सही हो। दूसरों के लिए गलत बोलने वाले कभी अपनी तरफ नहीं देखते कि वो खुद क्या हैं। दूसरे को बुरा बोलने से पहले खुद में एक बार झांक के देखो, क्या पता वक्त और हालात तुम्हें वही करने को मजबूर कर दे। लटक जाएं पंखे से या जहर फांकने लग जाएं। अगर अपने गिरेबान में सब झांकने लग जाएं। हमेशा दूसरों को कुछ बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बोला गया शब्द वापस नहीं आता। गलतियां जब दूसरों की गिनाया करो तो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर आया करो। दुनिया में कोई गलत नहीं होता, उसके लिए वो सही है, हमारे लिए हम सही है। गरीबों की गुहार सुनाई नहीं देती उनको। दौलतमंद हो तो सारे बाशिंदे हो जाते हैं लोग। हर किसी के सामने फैलाया न करो दामन। फटा गिरेम्बा देखकर अंधे हो जाते हैं लोग। नहीं देखता दूसरों के घर या मकान में, झांकता हूँ तो मैं बस अपने गिरेबान में। दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद को देख लेना अच्छा होता है, क्योंकि कई बार गलती हमारी ही होती है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो नीर। आजकल लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अब मैं अपने आस्तीन में सांप पाल लेता हूँ। जब भी वो डसने को आए गिरेबान झांक लेता हूँ। कोई कहो उनको कि जरा झांके अपने गिरेबान में। जिन्हें कमी दिखती है मेरे संस्कार और खानदान में। दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद को देखो, उसके बाद किसी पर कीचड़ उछालो। है कितना ऐब मुझ में, हर रोज मापता हूँ। आईना बाद में, पहले गिरेबान झांकता हूँ। धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है, लोग भी, रिश्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। मुझे बुरा बोलने वाले देख लो, एक गिरेबान तुम्हारे अंदर भी है। हमने ये तो नहीं कहा कि आपके लिए कोई दुआ ना मांगे। बस इतना कहते हैं कि दुआ में कोई आपको ना मांगे। शुक्र मनाए वक्त, तू इंसान नहीं है। मुझ पर अब तू इतना मेहरबान नहीं है। सपनों से रिश्ता तेरा 302 का है। लहू से खाली तेरा गिरेबान नहीं है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। सब मारने को जाते हैं, लेकिन अपने अंदर गिरेबान में नहीं झांकते हैं। मुझे आंकने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। वही दूसरों की मदद कर सकता है जो दर्द के एहसास को समझता है। झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। मेरी जिंदगी झूठा बनकर जीना बन गई है। मेरी जिंदगी झूठे मुखौटों से भर सी गई है। मैंने खुद को छुपा दिया है इन पर्दों के पीछे। आलोचनाओं को उसी तरह स्वीकार करिए जिस तरह आप अपनी प्रशंसा को स्वीकार करते हैं। कुछ भी हो जाए पर इरादे नेक रखो। दूसरों की मदद के लिए दिल में प्रेम रखो। जिंदगी से जुड़ी बातें इतनी ज्यादा होती है कि जिन पर हमारा कई बार ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन ऐसी बातों पर गौर करना चाहिए ताकि हम अपने आसपास होने वाली हर छोटी मोटी घटना से भी कुछ ना कुछ सीख कर लगातार आगे ही आगे बढ़ते जाएं।
किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोच लीजिए कि वह आपकी रुचि और क्षमता का है या नहीं, अन्यथा आपको बाद में बहुत तनाव झेलना होगा। आपकी क्षमता, आपकी सफलता। कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम जरूर सोच लीजिए, क्योंकि किसी काम को करने के बाद उसके बारे में सोचना मूर्खता है। काम करने के बाद सोचना मूर्खता। वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी एक पल देने से पहले 2 पल छीन लेती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही गलती को कभी दूसरी बार मत दोहराइए। जिन लोगों की आदतें अच्छी है, उनका भविष्य भी अच्छा ही होगा। नए काम करने में मुश्किल होते हैं, लेकिन इनमें प्रतिस्पर्धा कम होती है। हर दिन एक काम वह कीजिए जिसे आप करना पसंद करते हैं, और हर दिन एक ऐसा काम भी कीजिए जिस तरह के काम करना आप पसंद नहीं करते हैं। यह आदत भविष्य में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। नए रास्ते बनाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और हम आज जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को भी कभी न कभी किसी ने बनाया था। दूसरों की नकल करने वाले लोग हमेशा उस व्यक्ति से पीछे रहते हैं जो व्यक्ति मौलिक होता है। वो लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं जो व्यस्त होने का ढोंग करते रहते हैं। उन्हीं लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं जो या तो काम करने का तरीका नहीं जानते हैं या काम करने में आलस्य करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वे लोग वह भी नहीं कर पाते हैं जो करने में वे सक्षम होते हैं। अनमने ढंग से काम करने से काम बिगड़ जाता है, चाहे वह काम कितना ही आसान क्यों न हो। कर्महीनता व्यक्ति का सौभाग्य समाप्त कर देती है और दुर्भाग्य को आमंत्रण देती है। सोच समझकर जिंदगी में हर काम करना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी काम को करने का बीड़ा उठाने वाले लोग बेकार में ही अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।